नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल इंडिया गठबंधन की एक वर्चुअल बैठक हुई। वर्चुअल बैठक मतलब ऑनलाइन बैठक। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के ज्यादातर नेता शामिल हुए और इस बैठक में सर्वसम्मति से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन इससे पहले जो बैठक हुई थी, आपको याद होगा, उस बैठक में ऐसी खबरें चलाई जा रही थी गोदी मीडिया में कि साहब नीतीश कुमार जी समय से पहले उठकर चले गए थे और उठकर इसलिए चले गए क्योंकि उनको इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया, तो नाराज होकर वो पहले ही चले गए। ऐसी खबरें चल रही थी गोदी मीडिया में। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष चुना जाना और नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष क्यों नहीं बने, इसी पे चर्चा करूंगा। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले नीतीश कुमार जी की बात कर लें तो नीतीश कुमार जी को कांग्रेस की तरफ से कल ऑफर हुआ कि साहब आप जो है इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बन जाइए। तो नीतीश कुमार जी ने बड़ी सरलता से बोल दिया कि हम इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, हमें किसी पद का मोह नहीं है, पद का कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है साहब। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में जल्द से जल्द सीटों का जो मामला है वो सुलझ जाए, सीटों का जो बंटवारा है जल्द से जल्द हो जाए और इंडिया गठबंधन के सभी साथी मिलजुल कर चुनाव लड़ें, एकजुट होकर चुनाव लड़ें, ताकि 24 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को सफलता मिल सके। ये नीतीश कुमार जी ने इस प्रकार से अपनी बात रखी। तो उसके बाद फिर जो है सर्वसम्मति से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब नीतीश कुमार जी के अध्यक्ष न बनने से इंडिया गठबंधन को या नीतीश जी को क्या फायदा हो सकता है? इसका पहला तो फायदा ये हो सकता है कि नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी के कार्यक्रम में, इंडिया गठबंधन की रैलियों में अधिक से अधिक समय दे सकेंगे, क्योंकि देखिए जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेवारी। तो नीतीश जी ने जिम्मेवारी लेने से मना कर दिया, लेकिन अब वो रैलियों में जरा धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगे, तो इसका लाभ नीतीश जी को भी मिलेगा और इंडिया गठबंधन को भी मिलेगा। अब खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने से क्या लाभ हो सकता है इंडिया गठबंधन को? तो वो ये लाभ होगा, इंडिया गठबंधन के द्वारा खड़गे साहब को अध्यक्ष चुनने से पूरे देश में जहां जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी खड़े होंगे, वहां वहां दलित वोटरों का झुकाव है जो वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की तरफ होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि देश में पहली बार कोई दलित प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है इसका लाभ कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को मिल सकता है। और वैसे भी खड़गे साहब के इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी, मुझे नहीं लगता इतना खुलकर हमला कर पाएंगे, क्योंकि खड़गे साहब के ऊपर आज तक किसी प्रकार का कोई आरोप या किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं है। तो खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने से एक तो लाभ ये हो गया। दूसरा लाभ ये होगा कि देखिए, मायावती जी की हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में एंट्री हो जाए, तो उसके बाद होता क्या है कि मायावती जी के चाहने वाले लोग अक्सर कर मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से खड़गे जी को अध्यक्ष चुनने के बाद स्वाभाविक तौर पर मायावती जी अब या उनके समर्थकों के द्वारा ऐसी बातें अब नहीं बोल पाएंगे, उनके समर्थक बोल ही नहीं पाएंगे। और अगर उन मायावती जी या उनके समर्थक कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का विरोध करते हैं, तो साफ मैसेज ये जाएगा मायावती जी के खिलाफ कि एक तो देश का पहला प्रधानमंत्री दलित मिलने जा रहा है, उसका भी आप विरोध कर रही हैं। तो ऐसे में मायावती जी भी न्यूट्रल हो जाएंगी और मुझे लगता है वो उतना खुलकर कांग्रेस का विरोध नहीं कर पाएंगे, उतना खुलकर इंडिया गठबंधन का विरोध नहीं कर पाएंगे। और अब मुझे लगता है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो भी जाएंगी। तो कांग्रेस ने यहाँ पर या इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अब इसको इंडिया गठबंधन को इसका क्या लाभ मिलता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।